जय श्री राम प्यारे भक्तों। चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत आ जाए, बस आप यह एक काम कर लेना। दुनिया का कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे कोई भी हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्या करना है? ध्यान से सुन लीजिएगा। जब आपके ऊपर कोई परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो आपको तो समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। आप ऊपर से रोने लग जाते हो, परेशान हो जाते हो और अपने जो आपके अंदर कैपेसिटी उसको भी खो देते हो। और आप कई बार तो इंसान क्या होता है कि इतने गहरे स्ट्रेस में चला जाता है, उसको मानसिक बीमारी ही हो जाती है। तो जब आपको कोई भी मुसीबत आ जाए तो आपको एक काम करना, कितनी ही बड़ी आ गई, मान लो आपको करोड़ों रुपए का घाटा हो गया या और कुछ हो गया, या कोई शत्रु आपका बुरा करना चाहता है, या कोई आपको मारना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है चाहे, तो आपको उस वक्त एकांत में चले जाना है। और एकांत में जा कर के आपको प्राण जप शुरू कर देना है, यानी कि श्वासों का जप, यानी कि श्वासों का ध्यान। श्वासों को, आती जाती श्वासों को आंख बंद करके बैठ जाएं और आती जाती श्वासों को देखें और देखते ही रहें। ये आप आधा घंटा अगर आपने कर लिया तो आपको कोई कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये प्राण जप में इतनी शक्ति है कि आप डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ जाते हो। सांसों में भगवान स्वयं विद्यमान है, तो आप भगवान से जुड़ जाएंगे तो भगवान अगले के दिमाग में ऐसी बात भर देंगे कि वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी। वो आपको उल्टा आपकी मिन्नतें करेगा, आपके तलवे चाटेगा, आपसे रिक्वेस्ट करेगा। आपका दुश्मन भी जो है मित्र बन जाएगा ऐसा करने से। अगर किसी को भी यकीन नहीं है तो आप ऐसा विश्वास के साथ करके देख लीजिए। 100% ये आजमाया हुआ और प्रैक्टिकल और सबसे प्राचीन तरीका है। इससे प्राचीन कोई तरीका नहीं है, क्योंकि प्राण जप से ऊपर कोई जप नहीं है। इसीलिए इसमें भगवान प्राणों में विद्यमान है। जब इंसान की मृत्यु होती है तो शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तो कहा जाता है कि परमात्मा शरीर से निकल गए, तो प्राणों में ही वो प्राणपति बैठे हैं। प्राणों के द्वारा आप उनसे जुड़ना सीख लीजिए और अपने जीवन की हर समस्या को तुरंत ठीक करें, तुरंत, चाहे कोई भी समस्या हो। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।